दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम शालिनी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरे घर पर हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी और पापा। पापा सरकारी जॉब में हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मैं एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि जिसके साथ मैं यह सब कर सकूं। एक दिन की बात है, मेरी दादी की तबीयत अचानक से खराब हुई। मम्मी पापा कुछ दिन के लिए उन्हें देखने चले गए और मेरा छोटा भाई भी उनके साथ गया था। मैं घर में अकेली रह गई थी। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेली ही निकली। मम्मी ने कुछ घर का सामान लाने के लिए कहा था, बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए रास्ते में अंकित मिल गया। वह मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे ही क्लास का लड़का है। वह दिखने में काफी हैंडसम है, उसकी हाइट 6 फुट है। हमारी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने मुझसे पूछा, शालिनी कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया हूँ, तुम यहाँ कैसे? उसने बताया कि वह एक दोस्त से मिलने आया था और पूछा कि मैं क्या करने आई हूँ। मैंने बताया कि मेरा घर यही पास में है, बस घर का कुछ सामान लेने आई थी। अंकित बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर उसने मुझे राजी कर लिया। मैं उसकी स्कूटी पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। मैंने अंकित से कहा, घर के अंदर तक तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊंगा। मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने पूछा, क्या लोगे, ठंडा या गर्म? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने देखा तो वह चौंक गया और बाहर आ गया। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा, शालिनी, मुझे माफ कर दो, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसने कहा, शालिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर अंकित मुझसे बोला, शालिनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, यह सब क्या है? उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम गई और घबरा गई। अंकित ने कहा, देखो शालिनी, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है, तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रश्मि ने बताया कि तुम वह वाली सब मूवी देखती हो। मैंने तुरंत रश्मि को फोन किया और इधर उधर की बात करते हुए पूछा कि अंकित कॉलेज में किसे पसंद करता है। उसने बताया, वह तुम्हारे पीछे है। यह सुनकर मैंने फोन रख दिया और समझ गई कि अंकित की बात सही है। अंकित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद मेरी नाना करने पर भी वह नहीं माना। इसके बाद हमने स्वर्ग की यात्रा शुरू कर दी, जो लगभग 1 घंटे तक चली। मुझे यह अनुभव पहली बार मालूम हुआ था। इसके बाद अंकित जाने लगा और कहा, शालिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, मैं भी, और मुस्कुरा दी। फिर उसने कॉल किया और कहा कि वह रात में मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने उसे मना नहीं किया और तैयारी करने में लग गई, क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे और मुझे रात में अकेले डर भी लगता था। अंकित के सहारे मुझे कंपनी मिल जाएगी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। इसके बाद यह सब रोज का हो गया, जब तक कि मम्मी पापा नहीं आ गए। मैंने अपने जीवन का बेहतरीन समय गुजारा, जो मुझे बहुत पसंद भी था, लेकिन शर्म के कारण कभी किसी से बोल नहीं पाई। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।